जो तीनों कानूनों को रद्द करने के पक्ष में है या संशोधन करने के पक्ष में है आप? हम तीनों कानूनों को रद्द करने के पक्ष में हैं। रूमों में बैठ के दिल्ली में इन्होंने फैसले करे थे, तीनों कानून पूरी तरह से गलत है। इनका भी थोड़े दिनों बहिष्कार कराएं, जिन भारत बंद दुकान बंद नहीं करी ना, आम ने उसके तलब भी खरीदा। सिस्टम है जो ये बीजेपी सरकार है, इस पे गारंटी दे और एक चौथा कानून और इसमें जोड़ा जाए जिसमें जो एमएसपी से कम जो भी फसल लेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का एक प्रावधान इस बिल के अंदर लाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। जो दरार पड़ रही थी नहीं, वो दरार हमारा हरियाणा और पंजाब ने वह मेट दी है। सरपंच साहब, बस एक बात जानना चाहता हूँ कि आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, किसान की आवाज़ है, किसान कभी गलत नहीं करता। किसान सरकार ये सुनिश्चित कर दे किसानों के लिए जो एमएसपी है उससे कम फसल नहीं बिकेगी उससे। बस अब आप आंदोलन को कैसे देखते हैं? आंदोलन तो किसानों की, मजदूरों की, सबकी जायज मांगों के लिए आंदोलन है और ये जो 3 कृषि कानून है जो बीजेपी सरकार लेके आई है, इनको वापस करवाने के लिए आंदोलन सारे देश में चलाया जा रहा है। बस अब जैसे अंशुल जी से भी हमने बात करी थी, अंशुल जी से यही पूछा था और वही क्वेश्चन आपसे है। आप जो आंदोलन चल रहा है उसमें 3 कानून जो बना दिए उसको रद्द करवाना चाहते हैं या संशोधन चाहते हैं? देखिए, इसमें अलग अलग विचारधारा है। जो बहुत से हमारे किसान साथी हैं वो चाहते हैं कि ये जो तीनों कानून हैं ये बिल्कुल वापस लिए जाएं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी की भी बात है, हुड्डा साहब ने भी जो कल भी ये कहा कि जो एमएसपी का जो सिस्टम है जो ये बीजेपी सरकार है, इस पे गारंटी दे और एक चौथा कानून और इसमें जोड़ा जाए जिसमें जो एमएसपी से कम जो भी फसल लेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का एक प्रावधान इस बिल के अंदर लाया जाना चाहिए। मतलब कानून के अंदर तो ऐसा है कि भाई वो केवल जो अपनी शिकायत है ना, नॉर्मल तौर पे कमेटी में जाके एसडीएम तक ही सीमित हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि इसको कानूनी रूप दिया जाए? इसको कानूनी रूप दिया जाए और इस पे एमएसपी पे गारंटी दी जाए कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसमें मुकदमा दर्ज होने के साथ वैसे कानूनी कार्रवाई का कहाँ तक प्रावधान होना चाहिए जो आप मानते हैं? उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो एमएसपी से कम अगर फसल खरीदेगा उसके खिलाफ उसको सजा का प्रावधान इस बिल के अंदर लाया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। और आप जैसे आप तो अपने एरिया से ही हैं और किसान के किसान के पुत्र ही हैं, आपको तो इनका दर्द और ज़्यादा पता होगा। और क्या होना चाहिए इसके अंदर एमएसपी के अलावा? और कानून के अंदर ये संशोधन हो जाए कि एमएसपी आ जाए और ज़्यादा मजबूत कर दे। और क्या चाहिए हमारे को किसान को जिससे हमारा किसान मजबूत हो जाए? किसान मजबूत, देखिए जैसा आप जानते हैं किसान इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब ये परेशान होता है ये एकदम नहीं सड़कों के ऊपर रहा है। एक लंबी भूमिका जब से ये बीजेपी सरकार 6 साल से बनी है, जब से किसान बहुत तंग है, चाहे वो खाद मामले में हो, चाहे सब्सिडी मामले में हो, चाहे आपके आधार कार्डों को बैंक के साथ लिंक करवाने में हो, तो जो सबसे ज़्यादा जो इसमें भुगत भोगी रहा है वो किसान वर्ग रहा है। तो किसान, ये जो आंदोलन एकदम नहीं खड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो किसानों की जो दुर्दशा इस सरकार में हुई वो आहिस्ता आहिस्ता आज एक आंदोलन का रूप पूरे देश के अंदर ले चुकी है। और किसान की समृद्धि जब तक नहीं होगी, जब तक ये देश आबाद नहीं हो सकता। भाई किसान की तो समृद्धि हम भी चाहते हैं, भाई किसान के पुत्र हम भी हैं और हमेशा ही किसान का समर्थन करते रहे हैं। हम भी पत्रकार बाद में और किसान पहले हैं। तो हकीकत यही है कि भाई किसान की आज दुर्दशा है और बीजेपी जो सरकार है मतलब एक किस्म से ये ढकोसला करके कह रही है किसानों की आमदनी हम डबल कर देंगे, ये कर देंगे और चोर दरवाजे से जी। अब मैं प्रेस के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात थी कुछ दिनों पहले तक कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आपने अभी 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री का बयान सुना। अब प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि 2029 तक हम दोगुनी करेंगे। मतलब 7 साल और मांग लिए, उसने अपने लिए मांग लिए। तो इस चीज़ में भी मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि ये कैसे दिखावा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। तो जी किसानों की बात करूं, अभी तक तो ये चोर दरवाजे से केवल ये व्यापारियों का ही हम कह सकते हैं कानून लेके आए हैं कि व्यापारी को फ़ायदे के लिए। किसान का फ़ायदा तो हमें भी नहीं लग रहा क्योंकि तीनों कानून मैंने बड़े अच्छे से पढ़े, उसमें किसान का फ़ायदा तो लगा ही नहीं। वो किसान का कम और व्यापारी का ज़्यादा है, बड़े व्यापारी का, वो भी
तो उस विषय में आप क्या कहेंगे सर? मैं तो देखो एक बात कहना चाहता हूँ, खेती करता है किसान, किसान को इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी फसल कैसे बेचे, कहाँ बेचे और किस परिस्थिति में बेचे। इस चीज़ का फैसला प्रधानमंत्री और सरकार को वहाँ ऊपर बैठ के नहीं करना चाहिए। किसान की नब्ज पकड़ के देखना चाहिए कि ये कि हमारे देश का जो अन्नदाता है ये चाहता क्या है, और उसी हिसाब से इनकी ज़रूरतों को सरकार ने पूरे करने का दायित्व संभालना चाहिए। ये हमारे जुलाना से प्रत्याशी भी रहे हैं पीछे कांग्रेस के धर्मेंद्र जी ढोल साहब, बड़े मतलब जुझारू नेता हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सभी के प्यारे हैं। अभी जो कि किसान का समर्थन है तय दिल से करते हैं, आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, और किसान का बेटा होने के नाते इनको दर्द समझ में भी आता है।